उत्तर प्रदेश के देवरिया में रविवार को 50 साल पुरानी अब्दुल शाह गनी मजार पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक अब्दुल शाह गनी मजार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जो करीब 6 घंटे तक चली। इस दौरान 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ा गया। नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण को लेकर शुक्रवार को नोटिस दिया था। रविवार दोपहर करीब 12 बजे 6 थानों की 300 पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका की टीम गोरखपुर ओवरब्रिज से सटी मजार को तोड़ने पहुंची। परिसर को खाली कराने के बाद घेराबंदी की गई, फिर मजार का ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। इस दौरान एसडीएम श्रुति शर्मा भी मौके पर मौजूद रही। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर ने मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अब्दुल शाह गनी मजार गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी थी। 2019 में इसकी पहली शिकायत भाजपा नेताओं द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी से की गई थी। डीएम ने आरबीओ, जेई, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने और प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया था। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद से ही लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी। शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जयदेव गुप्ता ने बताया कि एसडीएम कोर्ट ने इस भूमि को पहले ही बंजर घोषित कर दिया था। कोर्ट में बचाव पक्ष से मानचित्र मंगाया गया था, लेकिन न तो मानचित्र मिला और न ही कब का मजार बना है उसके ही कागजात दिए गए। इसके बाद नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया गया। करीब 2 महीने पहले देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज हुई। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा, जहां जांच के बाद प्रशासन ने इस मजार को बंजर जमीन पर बने होने का दावा किया। इसके बाद यहां पर होने वाले सालाना उर्स के आयोजन को भी रोक दिया गया। इस मजार पर हर साल बड़ी संख्या जायरीन जियारत के लिए पहुंचते थे। यहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू, सिख और दूसरे संप्रदाय के लोग भी शामिल हुआ करते थे। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने मजार को हटाने का फैसला लिया। इसके तहत नगर पालिका ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर मजार कमेटी को परिसर खाली करने का निर्देश दिया। नोटिस मिलने के बाद मजार से जुड़े लोगों ने अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। मजार कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन मौखिक रूप से कहा गया था कि मजार हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अपना सामान बाहर निकाल लिया है और प्रशासन मजार तोड़ रही है। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई विरोध भी नहीं किया गया। ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है तोड़ने की। तो क्या आप तोड़वा रहे हैं इसको? नहीं, हम नहीं तोड़वा रहे, प्रशासन तोड़वा रहा है। इसमें हमारी आपत्ति नहीं है। कहा जा रहा है क्या कहना कि हमने वो अपने सुरक्षा से तोड़वा रहे खुद आप? नहीं, अब कोई सुरक्षा से अपना बनाया हुआ तोड़ेगा। बुलडोजर किसने लगवाया? बुलडोजर प्रशासन का है। बुलडोजर लगाए गए? हाँ, कितने बुलडोजर लगाए गए गिराने के लिए? अब हमको लगता है 3 है। क्या गिराया जा रहा है यहाँ? पूरी बिल्डिंग गिराई जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? प्रशासन के खिलाफ तो हम जा नहीं पाएंगे, औकात ही नहीं है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्जनों थानों के पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो सके। पूरे ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सामान नहीं हटाया गया तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मजार से जुड़े लोगों ने कहा कि हम लोग कमजोर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। ऐसे में प्रशासन की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सुबह होते ही हम लोग स्वयं अपना सामान हटाने लगे। कलेक्टर, एसडीएम और कोतवाल सभी एक ही बात कह रहे थे कि जिसके चलते उन्हें मजबूरी में मजार से जुड़ा सामान हटाना पड़ा। बता दें कि इस बुलडोजर कार्रवाई का सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जमीन की वैधता क्या है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ देवरिया की ही मजार सार्वजनिक भूमि पर स्थित है या फिर अन्य धार्मिक स्थल भी ऐसी जगहों पर मौजूद है। यदि सरकार की मंशा वास्तव में निष्पक्ष है तो क्या वो इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों की जांच कराकर समान रूप से कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहीद बाबा मजार और कब्रिस्तान का मामला दीवानी न्यायालय और कमिश्नरी में विचाराधीन था तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इस ध्वस्तीकरण की घोर निंदा करते हैं और ये दिन देवरिया के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। देवरिया से न्यूज़ 24 के संवाददाता अनिल पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक अब सोमवार यानी आज सुबह से 11 बजे के बाद फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। अगली कार्रवाई में मजार के बेसमेंट की छत और हॉल को तोड़ा जाएगा। इस मामले में संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या है पूरा मामला। देवरिया गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे बने इस मजार को जैसे ही प्रशासन ने अवैध घोषित किया, बंजर भूमि पे ये मजार बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। मजार का जो गुंबज है उस पर लगातार बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है और उसका एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया है। कहीं न कहीं देवरिया से इस वक्त की आपको बता दें बड़ी खबर है, क्योंकि इसके जो शिकायतकर्ता थे सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने शासन प्रशासन को लेटर भी लिखा था। उन्होंने जल्द से जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की मांग भी की थी और आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 बुलडोजर से इस मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। देवरिया गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे बने मजार को अवैध घोषित करने के बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और 3 बुलडोजर की मदद से यहाँ देख सकते हैं आप पीछे कि जो मजार था जिसको अवैध घोषित किया गया था उस पे अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं ये जो मजार था ये काफ़ी दिनों से था। 2019 से इस पे मामला चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ये मामला जो है काफ़ी उजागर हुआ जब यहाँ के सदर विधायक डॉक्टर सलम त्रिपाठी ने इस पे संज्ञान लेते हुए लगातार नोटिस और चिट्ठी लेटर पे काम करते रहे और अंततः आज इस पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के लिए आला अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन बुलडोजर यहाँ चलना अब शुरू हो गया है। देवरिया से न्यूज़ 24 के लिए अनिल पांडे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।